अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है जी और अब्बू जान पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से यासीन और बाजी अंदर अपना जो है पंसूरता पढ़ रही हैं। मैं यहाँ पे अब्बू के पास आके बैठ चुकी हुई हूँ क्योंकि अब अब्बू को देना सुबह नाश्ता। तो निहार पेट जो अब्बू मेडिसिन अपनी खाते हैं वो मैंने अब्बू को दे दी हुई थी। तो इसके बाद जो है 10 टू 15 मिनट्स वेट करना पड़ता है। उसके बाद जो है इंसुलिन और फिर दही और बाकी की मेडिसिन्स जो हैं वो अब्बू को जो है ना मैंने देनी है। तो इसलिए जो है ना जब अब्बू, क्योंकि अब्बू की शुरू से माशाल्लाह से आदत है सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर अब्बू के साथ ही जो है मुझे या रोमा बाजी हम दोनों में से किसी एक को उठना पड़ता है। तो यहाँ पे अब्बू को जी नाश्ता जो है वो अब्बू को करवा दिया था और बाजी जो है सारा आज काम अपना उन्होंने करना है। जो भी कपड़े वगैरह जो दर्जी से उन्होंने दिए हुए हैं सिलने के लिए वो लेके आने थे और बड़े भाई भी आज आ रहे हैं क्योंकि बाजी ने जो है इंशाल्लाह अब चले जाना है, तो उनको रोमा बाजी को जो है उन्होंने मिलने आना था। तो यहाँ पे जी सोच रही थी कि मैं इनकी जो है ना गोडी कर दूँ, तो वो अब देखती हूँ अगर तो मुझे टाइम मिल गया, क्योंकि सुबह के वक्त इधर ठंडा मौसम होता है तो करूँगी मैं। अब तो यहाँ पे जी अब मैं जा रही हूँ नाश्ते का सामान लेने और जो है आज जैसे भाई ने आना है तो टींडे गोश्त हमारे घर जो है टींडे गोश्त कद्दू गोश्त बस ये दो सब्जियां ही जो है पकती हैं। दिल तो कर रहा था भिंडियाँ भी ले जाऊँ और करेले भी, लेकिन अब्बू के लिए करेले जो है ना ब्लड प्रेशर फिर उनका जो है ना ज़रा ऊपर नीचे हो जाता है, तो जो सब्जियां ठंडी तसीर वाली हैं वही टींडे और कद्दू, इसलिए अब्बू यही सब्जियां पूरी गर्मी अब्बू ने यही दो सब्जियां खानी है। तो यहाँ से भी फिर जी मैंने सब्जियां भी ले ली, फ्रूट भी ले लिया, नाश्ते का सामान जो था वो भी मैंने सारा ले लिया। तो शॉपिंग सारी होगी जी, आधे घंटे में शॉपिंग हमने कर ली। 7 बजे मैं घर से निकली थी, 7:30 जो है मैं घर आ गई और फिर क्योंकि 9:30 बजे जो है गैस भी चली जानी थी और हमने थोड़ा सा जो है खाने पकाने का भी वो भी करना था कि आफ्टरनून में जो है ना हमें किचन में ना जाना पड़े, गर्मी बड़ी होती है। और यहाँ पे जी बाजी ने बना ली थी लस्सी और ये है जी नाश्ता जिसमें पाए, चने, नान, हलवा, पूड़ियाँ और क्या बाजी ने, मैं कहती हूँ, लस्सी बनाई हुई थी। तो बड़ा मज़े का जी यहाँ पे हम सब ने किया नाश्ता और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। इस दफ़ा जो है पाकिस्तान में हम नाश्ता बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। पूड़ियाँ चने स्पेशली बच्चों को जो है ना बड़ी पसंद है। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे जी अब खाने पकाने की तैयारी, अदरक लहसुन की पेस्ट बना ली, प्याज़ों को भी छील लिया, टींडे भी छील लिए ताकि जो है ना टाइम बच जाए। चटनी भी मैंने बना के रख ली और रोमा बाजी कह रही थी कि सैलड वो बना लेंगी और साथ यहाँ पे जी फालसे और आड़ू का मैं शरबत बना रही हूँ भाईजान के लिए, क्योंकि जो है नाश्ता इतना हैवी किया हम अब लंच में कुछ नहीं खाएंगे, लंच में जो है ये फालसे का शरबत ये पियेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने जो है लहसुन कह रही हूँ, हाय दिमाग घूम गया हुआ है मेरा, आड़ू और फालसा लिया यहाँ पे मैंने और उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा काला नमक ऐड किया और इसमें चीनी हस्बे ज़रूरत, क्योंकि ये फालसा थोड़ा सा खट्टा होता है तो चीनी मैंने उतनी ऐड की कि जो है ना हमारी ब्लड शुगर लेवल हाई ना हो। तो इसको यहाँ पे जी छान के जो है ये जो अब है इसका शरबत इसको मैंने रख दिया है। जब पीना होगा इसमें 2.5 गिलास जो है मैं पानी की ऐड करके बर्फ़ ऐड करके फिर हम इसको जो है ना फालसे के शरबत को ये पियेंगे। तो ये जो है ना बहुत ही मज़े का बना था। और यहाँ पे जी टींडे गोश्त के साथ मैं बना रही हूँ पुलाव और यहाँ पे उसका भी सारा सामान जो है मैंने ये ऐसे सारा तैयार करके रख लिया, टमाटर, हरी मिर्चें, सूखा धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला और नमक। और यहाँ पे जी अब पुलाव की तैयारी हो रही है। प्याज़ों को जो है मैंने हल्का ब्राउन कर लिया, उसमें चिकन ऐड कर दिया, चिकन ऐड करने के बाद उसको 3 से 4 मिनट भूना, फिर इसमें मैंने जिंजर गार्लिक की जो है पेस्ट वो ऐड कर दी थी। चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद ये टमाटर, बिरयानी मसाला, नमक और सूखा धनिया और हरी मिर्चें ये मैंने इसमें ऐड कर दी। साबुत गरम मसाला मैं इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि वो फिर बच्चों को जो है ना, बच्चे कहते हैं जी इसमें से हमें साबुत गरम मसाला निकाल दें वरना हमने चावल नहीं खाने। तो बस जी बच्चों को भी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो है ना फिर पुलाव इस किस्म का मैंने बनाया। तो इसमें जब चिकन को अच्छी तरह से भून लिया, इसमें जितने कप मैंने चावल भिगोए हुए थे उसकी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड करके चावल भी ऐड कर दिए। जब एक कनी रह गई तो यहाँ पे जी दम लगा दिया हुआ है मैंने चावलों को। बाकी का जो है क्लिप मेरे से कहीं मिस हो गया, वो पता ही नहीं, मुझे लगा शायद मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ लेकिन मेरा कैमरा उस वक्त बंद था, तो वो क्लिप मेरे से मिस हो गया, चावल जो मैंने यखनी में डाले थे। तो यहाँ पे जी दम लग चुका है पुलाव को और टींडे गोश्त भी जो है तैयार हो चुके हैं।
और बस ये सुबह ही जो है हमने बना के रख लिया था। और फिर आफ्टरनून में बाजी ने, जब हमने 3 बजे जो है हमने फिर खाना खाया क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पे फिर बाजी ने ये बनाया सैलड और मैंने डिश में ये डाले चावल और उसके साथ टिंडे गोश्त। अब तो मेरे बच्चों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि मामा हमने टिंडे गोश्त नहीं खाने। बच्चे खाली बस कहते हैं बोटी और शोरबा डाल दो, हमने टिंडे नहीं खाने, क्योंकि उनको पसंद है आलू गोश्त। तो बस जी टिंडे गोश्त का रोला ही पड़ जाता है जब पकते हैं। और यहाँ पे जी बाजी डाल रही हैं कूलर में पानी, क्योंकि आज गर्मी बहुत है और भाई भी आए हुए हैं। तो अब्बू कह रहे हैं उन्होंने एसी वाले कमरे में अभी नहीं सोना, तो जो है ना मुझे कूलर इधर लगा दे तो मैं ना यहाँ पे आराम से जो है ना मैं सो जाऊँगा। और भाईजान यहाँ पे अब्बू की जो है टांगे वो दबा रहे हैं, क्योंकि एज के साथ जो है ऊपर से डायबिटीज़ भी है, तो अब्बू को ना टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहती है और पाँव भी कभी जैसे ना अब्बू के स्वेलिंग हो जाती है पाँव पे। तो शुगर और ब्लड प्रेशर तो हम चेक करते हैं दिन में 2 दफ़ा अब्बू का, तो माशाल्लाह वो ठीक होता है। तो बस एक वो एज की वजह से जो है ना जैसे कमज़ोरी आ गई हुई है उनमें। तो यहाँ पे जी बाजी भर भर के बोतलें यहाँ पे पानी की इसमें डाल रही थी, ताकि जो है ना कूलर सारी रात चलता रहे, बंद ना हो। तो आ रही है सुबह सुबह बाजी ने इस फ्रिज लशका छड़ी है ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ सारी आइसक्रीम सी वो भी मेल्ट हो गई। हाँ साफ है ना फ्रिज। और जी बाजी यहाँ पे कर रही हैं पैकिंग अपनी, क्योंकि आफ्टरनून में बाजी ने चले जाना था, रात की इनकी फ़्लाइट थी। तो बस बाजी भी काफ़ी ज़्यादा जो है अपसेट हुई थी, क्योंकि हमारे जाने में भी थोड़े दिन रह गए हैं। तो बड़ा अच्छा टाइम पाकिस्तान में गुजरा। बच्चे भी जो है अब थोड़े से उदास हो गए थे कि खाला जा रही हैं और हमने भी फिर चले जाना है। तो अब्बू मुझे बस यही जैसे बार बार पूछते थे कि तू तो हजे इत्थे ही है ना, तू हजे नहीं ना जाएंगी। तो मैं उनको यही कहती थी कि कोई नहीं, परेशान ना हो, मैं अभी इधर ही हूँ, मैं आपके पास ही हूँ। तो वो कहते थे कि अच्छा चलो ठीक है। तो जो अपनी औलाद के साथ अब्बू कंफर्टेबल होते हैं ना, वो किसी और के साथ नहीं। उनको यही है कि उनकी औलाद उनके पास रहे और ये जो है घर में ऐसे ही रौनक रहे और बच्चे आते रहें, और जैसे मुझे ना कहीं ये लेके जाए, मेरे पास ही सब आएँ। तो यहाँ पे जी बाजी का सामान सारा जो है यहाँ पे रख दिया हुआ था, कार भी थोड़ी देर में आ जानी थी। तो बस दिल आज ऐसे ही था उदास सा कि जो है ना मैंने भी चले जाना है। और फिर बाजी मुझे सारी अब्बू की जो है मेडिसिन्स के, अब्बू का जो है डॉक्टर के पास लेके जाना है, चेकअप भी अब्बू का करवाना है। अगर कोई मेडिसिन्स वगैरह चेंज करवानी हुई तो वो फिर देख लेना। और सारा उन्होंने मुझे समझाया जो कि मेडिसिन्स, क्योंकि पहले बाजी अब्बू को सारा ही वो सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा मेडिसिन्स देती थी। मुझे बस पता था कि ये जैसे मॉर्निंग की मेडिसिन्स हैं, ये आफ्टरनून की सिरप है और इवनिंग में अब्बू ने ये दवाइयाँ पीनी है। तो वो सारा उन्होंने मुझे समझाया और बार बार मुझे यही कह रही थी कि अब्बू का ध्यान रखना। मैंने इनको यही कहा कि कोई नहीं, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अब्बू ठीक ही रहेंगे। भाई इजी है, और यहाँ पे बाजी जी मिल रही थी अब सबको। अदीन की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, उसको यही था कि शायद बुखार हो रहा है। बस गर्मी की वजह से बच्चे जो हैं बाहर धूप में खेलने से बाज नहीं आते, तो बस आज आराम ही करेंगे। और दूसरी साइड पे अदीन सैड भी था कि खाला जा रही हैं। तो बस जी फिर बच्चों को मिले और यही कहे थे कि इंशाल्लाह जल्दी जो है यूके में भी आके हम आपको मिलेंगे। और यहाँ पे बाजी फिर काफ़ी अपसेट हुई हैं। कोई नहीं, मैं इत्थे ही हाँ, मैं इत्थे ही हाँ। जी रोमा बाजी यहाँ पे चली गई थी, तो अब्बू को फिर खाना गर्म करके दिया। अब्बू भी बस चुप कर गए थे। 1-2 दिन अभी लगेंगे, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे अब्बू। तो यहाँ पे बच्चों के लिए खाना गर्म किया है।
अदीन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने फिर जो है ना पाकिस्तान की पैरासीटामोल दी। बस 1 से 2 दफ़ा दीनी को जो है मैंने पाकिस्तान की पैरासीटामोल जैसे 4-4 घंटे के बाद पिलाई और बुखार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका ठीक हो गया। और अब्बू ने यहाँ पे खाया है जी माशाल्लाह से फ्रूट, और अब्बू भी अब आराम कर रहे हैं। तो ये जी मुझे रिसीव हुआ है गिफ्ट नक्शकार, ये कपड़ों का ब्रांड है, हिना बाजी की फ्रेंड है, उन्होंने ये भेजा है गिफ्ट हिना बाजी के लिए और मेरे लिए। मैं कहती हूँ छोटी बहन की मौजें। तो इस लिहाज से माशाल्लाह से मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि जहाँ पे मेरी बहनों के लिए तोहफ़े आते हैं ना, वहाँ पे मेरे लिए ज़रूर तोहफ़ा आता है। तो इसमें है जी मेरा ईद का सूट, और लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरा सूट कौन सा है। और इसकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त, और ये जो बैग भी हैं जिसके ऊपर ये आपको गोल्डन कलर का नक्शकार नज़र आ रहा है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है, इनका फेसबुक पे भी है। तो मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर टैग करके अच्छी वाली जो है रील बना के इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जोड़ा कौन सा इनमें से, क्योंकि मेरा और हिना बाजी का जो है कपड़ों का साइज़ सेम है। और पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त, दिल तो मेरा कर रहा था मैं सारे खोल के देख लूँ, लेकिन भाई अमानत में ख़यानत नहीं करते। तो आज का व्लॉग हुआ है जी यहाँ पे पूरा। तो नेक्स्ट व्लॉग में देखें, अगर मुझे पता चल गया कि कौन सा जोड़ा मेरा, तो वो फिर मैं इसकी पैकिंग खोल के मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक आप सब मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।